स्वामी जी देखिए, वासना और तृष्णा एक तरह की बीमारी तो है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी है स्वामी जी। और ये जिम्मेदारी वाकई बहुत बड़ी होती है। और कई बार इस जिम्मेदारी का बोझ इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से नींद चली जाती है, नींद गायब हो जाती है। और वो है परिवार को संभालने की जिम्मेदारी, परिवार में सबके लिए कुछ करने की जिम्मेदारी, बच्चे की फीस भरने की जिम्मेदारी, माँ बाप के इलाज की जिम्मेदारी और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो स्वामी जी, असल में लोगों को स्लीप टूरिज्म की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही क्योंकि लोग इतना सारा प्रेशर अपने ऊपर ले रहे हैं कि सो नहीं पा रहे हैं। और स्वामी जी, इसीलिए प्राणायाम तो बाद में हम कर लेंगे, लेकिन ज़रा प्रेशर कैसे रिलीज़ किया जाए, चाहे वो किसी भी तरह का प्रेशर हो, परिवार को संभालने का हो, नौकरी का हो, बच्चों की फीस का हो, अलग अलग तरह का जो भी प्रेशर है, तो उसको दबाव को कैसे रिलीज़ किया जा सकता है। एक तो हमने एक्सरसाइज बताई, धीरे धीरे दंड बैठक लगाएं। अब देखो कि हमारे दंड बैठक लगा रहे हैं डॉक्टर 75 साल के हो गए हमारे डॉक्टर जय पटेल, लंग के स्पेशलिस्ट हैं। देखो ये बहन भी पूरी दंड बैठक लगा रही है रश्मि। पहले इसकी भी कमर का कबाड़ा हो गया था, सर्वाइकल पेन था, एकदम अच्छा हो गया। तो जोरदार अभिनंदन है हमारे सब बच्चों। तो दंड बैठक जो ना लगा सके ऐसे, और तो कम से कम जो है आसन तो सब कर सकते हैं ना। तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आगे झुकना, पीछे झुकना, बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग। नमाज करते हैं तो भी आगे झुकते हैं ना हुसैन भाई। देखो बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर में भी भगवान को साष्टांग, गुरु भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं, मंडूक आसन। और ये ऐसे झुकते हैं ना, ये तो और अच्छा है। ऐसे ये आगे झुके और पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा तो सब झुक सकते हैं, इतना। और जो फ्लेक्सिबल है वो इतना भी झुक सकते हैं, ऐसे आगे पीछे झुकने से। और जो पीछे पूरा ही झुक सके मेरी तरह से, फिर तो बात ही क्या है। देखो बॉडी का प्रेशर रिलीज करने के लिए बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ ना, चलो सब लेट जाओ, लेट के मरकट आसन करो। ये एकदम रिलैक्स कर देता है, बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, स्ट्रेस भी नॉर्मल हो जाता है। और सांसों पर चित्त लगाओ। और सबसे बेस्ट है मेधावटी, एकदम ब्रेन नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देती है। आजकल कुछ लोग अश्वगंधा भी खा रहे हैं, तो देखो अश्वगंधा से ज़्यादा बेस्ट है, अश्वगंधा थोड़ी मात्रा में लेनी चाहिए। ज़्यादा मात्रा में लेने से वो हमारे भीतर जो है ना ऊर्जा का संचरण ज़्यादा तेज़ी से कर देती है। इसलिए शास्त्र के ज्ञान के बिना खाली ये जो पूरा एक नया ही कारोबार चल रहा है ना, एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स का और अलग अलग तरह का प्रोपेगंडा, कोई विदेशों में, चाइना में, कोरिया में जिंक्सन का, और भारत में फिर लोगों ने कहा अश्वगंधा। अरे अश्वगंधा ठीक है, लेकिन मस्तिष्क के लिए ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्सखदूस, गाजवान, पुष्करमूल, ज्योतिषमती, ये हमारी एमडी डॉक्टर बहन यहाँ पर बैठी भी है, तो वही अच्छा है। और ये मरकट आसन, ऐसे यूँ मरकट आसन के 3 अभ्यास होले होले करें। तो मरकट आसन ऐसे सीधे लेट करके ये जो मरकटासन करेंगे, और उल्टे लेट करके भुजंग आसन करेंगे, एकदम प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और एक है शवासन, संकल्प से देह को शिथिल करना। ऐसे दृष्टा भाव से, दृष्टा ध्यान भी इसको कहते हैं, गुणातीत भावातीत ध्यान प्रेक्षा या विपश्यना ध्यान भी कहते हैं। ऐसे दृष्टा भाव से देह को देखना। और जो मैं कह रहा था, संतुष्ट सततम योगी होकर के, मुक्त संगो अनहमवादी होकर के, अनासक्त होकर के, साक्षी भाव से जब ऐसे देह को देखते, शरीर इंद्रिय मन को, तो अभी तो बहुत योग कराना, इसलिए ज़्यादा शवासन करा दिया तो आप सो ही जाओगे, बैठ जाओ, बैठ करके। तो वैसे भी आज हमने शुरुआत में एक बेड दिखा दिया है। रिलैक्स होने के लिए अपने तो सब, लेकिन आप भी नई नई चीजें खोज के लाते हो हुसैन भाई। स्वामी जी ये पूरी दुनिया की हेल्थ से जुड़ी हुई
सारी सूचनाएं, सारी इन्फॉर्मेशंस, सारा साइंस वो सुबह सुबह इंडिया टीवी पर देखने को मिल जाता है। हेल्थ साइंस, फूड साइंस, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हमारे पुरखों ने जीवन विज्ञान, आहार विज्ञान, मनोविज्ञान के ऊपर, लाइफ साइंस के ऊपर वर्षों से अनुभव किया है। अपने उस सदियों पुराने पुरखों के, पूर्वजों के ज्ञान को जो बहुत परखा हुआ है, जांचा परखा है, उसके अनुसार जीवन को जीना। नहीं तो बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, उनमें फंस जाएंगे, फिर पता लगा अरे तो उल्टा पुल्टा हो गया। इसलिए अच्छा योग स्वामी जी, अब करें जरा एक एक करके और दिन में कम से कम 5 या 10 बार, जी मेरे भाई, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन करते रहें। आत्मा हम, शिवो हम, शुद्धो हम।